लोग पूछते हैं, आत्मा का सफर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाकर समाप्त होता है। लेकिन क्या आत्मा का कोई अंत है? क्या आत्मा का कोई आरंभ है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम सुनते हो कि आत्मा को 84 लाख योनि से होकर गुजरना पड़ता है, तो यह केवल कोई धार्मिक कहानी नहीं है। यह एक प्रतीक है, यह एक रूपक है, जो तुम्हें यह बताने की कोशिश करता है कि आत्मा की यात्रा अनंत है, अनवरत है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जन्म इस शरीर में हुआ और यही सब कुछ है, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यह शरीर केवल एक पड़ाव है, एक सराय है, जहां आत्मा थोड़ी देर ठहरती है और फिर आगे बढ़ जाती है। आत्मा की यात्रा ऐसे ही अनगिनत ठहरावों से होकर गुजरती है। जिस तरह कोई यात्री रेलगाड़ी से उतरकर किसी स्टेशन पर थोड़ा रुकता है, पानी पीता है, फिर आगे की ट्रेन पकड़ लेता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर से उतरती है और दूसरे में प्रवेश कर जाती है। और यह यात्रा इतनी लंबी है कि तुम्हारी कल्पना से बाहर है। 84 लाख योनियां। क्या तुमने कभी सोचा कि यह संख्या क्यों कही गई? यह संख्या तुम्हें चौंकाने के लिए है। यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि जीवन का विस्तार तुम्हारी समझ से परे है। तुम्हें झकझोरने के लिए कि तुम केवल इस जीवन को मत समझो, यह केवल एक अध्याय है। किताब बहुत बड़ी है। तुम सोचते हो कि तुम अभी मनुष्य हो तो हमेशा मनुष्य ही रहोगे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मनुष्य का जीवन केवल एक पल है आत्मा की यात्रा में? उससे पहले तुम पौधा भी रहे हो, पशु भी रहे हो, कीड़ा भी रहे हो, पक्षी भी रहे हो, और यह सब अनुभव तुम्हारी आत्मा में कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। इसी कारण कभी कभी तुम्हारे भीतर पशु जैसा क्रोध उठता है, कभी तुम्हारे भीतर पक्षी जैसा उड़ने का सपना उठता है, कभी तुम्हें पेड़ों से, फूलों से, नदियों से एक अजीब आत्मीयता महसूस होती है। यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी स्मृति है, यह तुम्हारी आत्मा की यादें हैं। आत्मा 84 लाख योनियों से गुजरती है क्योंकि उसे अनुभव करना है, हर रूप, हर शक्ल, हर जीवन की संभावना। और जब तक अनुभव पूर्ण न हो जाए, आत्मा का सफर रुकता नहीं। लेकिन ध्यान रहे, 84 लाख योनियों की बात केवल गिनती की बात नहीं है, यह एक प्रतीक है। इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा तब तक भटकती है जब तक कि वह अपनी पूर्णता को न पाले, जब तक कि वह अपने घर को न पहचान ले। यही कारण है कि मनुष्य जीवन को इतना कीमती माना गया है, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा पड़ाव है जहां से आत्मा जाग सकती है। पशु में आत्मा सोई रहती है, पेड़ में आत्मा सोई रहती है, पत्थर में आत्मा गहरी नींद में रहती है। लेकिन मनुष्य में पहली बार आत्मा को आईना मिलता है। मनुष्य में पहली बार आत्मा पूछ सकती है, मैं कौन हूं? और यही प्रश्न आत्मा को आगे की यात्रा से मुक्त कर सकता है। लेकिन अधिकांश लोग इस अवसर को खो देते हैं। वे भी उसी तरह जीते हैं जैसे पशु जीते हैं, खाना, पीना, सोना, प्रजनन करना और मर जाना। अगर तुम्हारा जीवन भी यही है, तो समझो कि तुमने मनुष्य होने का अर्थ खो दिया। तुम फिर वापस उसी चक्र में गिर जाओगे। तुम्हें फिर से योनियों में भटकना होगा और तब तुम्हारी यात्रा अंतहीन होगी। क्या तुम जानते हो कि यह भटकाव क्यों होता है? क्योंकि आत्मा को भूल हो जाती है। आत्मा अपने घर को भूल जाती है। यह उसी तरह है जैसे कोई यात्री दूर देश में चला जाए और वहां की चकाचौंध में खो जाए। वह भूल जाए कि उसका असली घर कहाँ है। आत्मा जब संसार में आती है तो संसार का आकर्षण, संसार की मोह माया इसे भूलवा देती है कि इसका असली घर कहाँ है, और तब आत्मा फंस जाती है। यही फंसाव 84 लाख योनियों का चक्र है। तुम सोचो, क्या यह डराने के लिए कहा गया है? नहीं, यह तुम्हें जगाने के लिए कहा गया है। यह कहने के लिए कहा गया है कि अगर तुम इस जीवन में जाग गए तो तुम्हें यह लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तुम्हारी यात्रा सीधी हो जाएगी। तुम उस स्रोत तक पहुंच सकते हो जहां से सब कुछ निकला है, उस परम सत्य तक, उस परम शून्य तक, जिसे लोग भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं या सिर्फ मौन कहते हैं। लेकिन यह याद रखना, आत्मा की यात्रा आसान नहीं है। यह संघर्ष से भरी है, क्योंकि हर जन्म में आत्मा नया आवरण पहनती है, नई देह, नई स्मृतियां। और हर जन्म आत्मा को यह भ्रम देता है कि यही अंतिम है। यही कारण है कि तुम पिछले जन्मों को याद नहीं कर पाते। अगर याद कर लो तो तुम्हारा जीवन असंभव हो जाएगा। अगर तुम्हें याद हो कि तुमने 100 बार मृत्यु का स्वाद चखा है, 1000 बार मां की कोख में प्रवेश किया है, लाखों बार जन्म और मरण के बीच डोले हों, तो तुम पागल हो जाओगे। इसलिए प्रकृति ने तुम्हारी स्मृतियों पर पर्दा डाल दिया है। लेकिन यह पर्दा ध्यान के माध्यम से उठाया जा सकता है। यही ध्यान की कला है। ध्यान तुम्हें तुम्हारी आत्मा की यात्रा की झलक देता है। ध्यान में कभी कभी
अचानक तुम्हें डेजा व्यू होता है, जैसे यह जगह पहले देखी है, यह चेहरा पहले जाना है। यह केवल भ्रम नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की स्मृतियों की झलक है। अब सवाल उठता है, अगर आत्मा 84 लाख योनियों में घूमती रहती है, तो इसका अंत कहाँ है? इसका अंत केवल जागरण में है। जब आत्मा समझ लेती है कि उसे कुछ हासिल नहीं करना है, कहीं पहुंचना नहीं है, तब चक्र टूट जाता है। यह समझ लेना ही मुक्ति है। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि आत्मा अपनी यात्रा अकेले नहीं करती। हर आत्मा का एक समूह होता है। तुम जिन लोगों से मिलते हो, बार बार मिलते हो, यह संयोग नहीं है। ये वही आत्माएं हैं जो तुम्हारे साथ पहले भी रही हैं। कभी मां के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी शत्रु के रूप में। आत्माएं बार बार एक दूसरे से टकराती हैं, जुड़ती हैं, अलग होती हैं। और इस यात्रा का एक बड़ा हिस्सा इसी नृत्य में बीतता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो अधूरापन है, वह इसी यात्रा की गवाही है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी कुछ छूट गया है। यही संकेत है कि आत्मा अभी घर नहीं पहुंची। यही अधूरापन आत्मा को आगे बढ़ाता है। तो पहला कदम है इस अधूरेपन को पहचानना, स्वीकार करना कि जीवन केवल यही नहीं है, इस शरीर से परे भी कुछ है। और जब तुम यह स्वीकार कर लोगे, तभी तुम्हारी आत्मा की यात्रा सच में शुरू होगी। मनुष्य का जीवन एक दर्पण है। इस दर्पण में आत्मा पहली बार अपना चेहरा देख सकती है। पशु में यह दर्पण नहीं होता, पत्थर में यह दर्पण नहीं होता, वृक्ष में यह दर्पण नहीं होता। वे केवल जीते हैं, बिना जाने कि वे जी रहे हैं। मनुष्य ही पहली बार जागरूक हो सकता है कि मैं हूं। यही जागरूकता आत्मा के सफर को दिशा देती है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश मनुष्य इस दर्पण का उपयोग नहीं करते। वे भी अंधेरे में जीते हैं, वे भी नींद में जीते हैं। यही कारण है कि 84 लाख योनियों का चक्र चलता रहता है। मनुष्य शरीर पाने के बाद भी आत्मा पुनः गिर जाती है। ये ठीक वैसा है जैसे तुम्हें सोने का अवसर मिला हो और तुमने उसे गंवा दिया हो। तुम्हें स्वतंत्र होने का अवसर मिला था, लेकिन तुमने फिर से जंजीरें पहन ली। क्यों? क्योंकि तुम डरते हो स्वतंत्रता से। तुम चाहते हो सुरक्षा, बंधन, आदतें, आराम। और आत्मा की यात्रा इन सबको तोड़ने की यात्रा है। आत्मा को तब तक आगे बढ़ना है जब तक वह पूरी तरह स्वतंत्र ना हो जाए। लोग पूछते हैं कि आत्मा जब जन्म लेती है तो क्या वह चुनती है कि उसे कौन सी योनि मिलेगी? यह सवाल बड़ा गहरा है। आत्मा स्वयं नहीं चुनती, उसके कर्म चुनते हैं। तुम्हारे हर विचार, हर क्रिया, हर इरादा एक बीज की तरह काम करता है, और वही बीज यह तय करते हैं कि अगला पड़ाव कैसा होगा। अगर तुम क्रोध में जीते हो, हिंसा में जीते हो, तो तुम ऐसी योनि की ओर खींचोगे जहां यह प्रवृत्ति सहज हो। तुम पशु योनि की ओर लौट सकते हो। अगर तुम प्रेम में जीते हो, करुणा में जीते हो, तो तुम ऐसी स्थिति की ओर बढ़ोगे जहां यह प्रवृत्ति खिल सके। यही कारण है कि कहा गया है, मनुष्य जीवन बहुत निर्णायक है, क्योंकि यहां से आत्मा ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी गिर सकती है। मनुष्य एक चौराहा है, और यह चौराहा अनगिनत आत्माओं के लिए निर्णायक मोड़ है। अगर तुम ध्यान में उतरते हो, अगर तुम अपने भीतर के मौन को सुनना सीखते हो, तो तुम्हारी आत्मा ऊपर उठने लगती है। और अगर तुम केवल शरीर के सुखों में उलझे रहते हो, मोह में फंसे रहते हो, तो आत्मा नीचे गिरती है। यह तुम्हारे हाथ में है। कोई भगवान तुम्हें सजा देने नहीं बैठा है। तुम्हारे अपने कर्म तुम्हें दिशा देते हैं। यही धर्म का सार है, यही कर्म का नियम है। अब सोचो, अगर आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, तो यह यात्रा कितनी लंबी होगी। तुम्हारे लिए 1000 साल भी बहुत हैं, लेकिन आत्मा के लिए 1000 साल कुछ नहीं। आत्मा समय के पार है, वह अनंत है। लेकिन तुम अपने छोटे से जीवन में ही थक जाते हो, और यह थकान ही तुम्हें खोज की ओर ले जाती है। जब तुम बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र जीते हो, तो एक दिन तुम्हें ऊब हो जाती है। तब तुम पूछते हो, क्या इससे परे भी कुछ है? यह प्रश्न ही मुक्ति का द्वार है। मैं कहता हूं, 84 लाख योनियों की बात को अंकगणित मत समझना, इसे एक प्रतीक समझना। यह प्रतीक बताता है कि यात्रा बहुत लंबी है, और अगर तुम जागे नहीं तो यह यात्रा चलती ही रहेगी। लेकिन अगर तुम अभी जाग गए तो तुम्हें कोई यात्रा नहीं करनी, क्योंकि आत्मा हमेशा से वहीं है जहां उसे पहुंचना है। यह केवल तुम्हारी नींद है जो तुम्हें भटकाती है। जब नींद टूटती है तो तुम पाते हो कि तुम हमेशा घर पर ही थे। यह जगत केवल एक स्वप्न था, तुम इसमें खोए रहे, और अब अचानक आंख खुल गई और तुम हंस पड़ते हो कि इतना बड़ा चक्कर केवल एक भूल के कारण था। लेकिन यह भूल इतनी गहरी है कि इसे तोड़ना आसान नहीं है। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे भय, तुम्हारे मोह, ये सब आत्मा को जकड़े रहते हैं।
यही कारण है कि ध्यान को साधना कहा गया है। साधना का अर्थ है आत्मा की बेड़ियों को धीरे धीरे ढीला करना। और जब बेड़ियां ढीली पड़ती हैं, तब आत्मा हल्की होती है, तब वह उड़ने लगती है। तब उसे इस 84 लाख योनियों का बोझ महसूस नहीं होता। तब आत्मा समझ लेती है कि यह सब केवल एक खेल था। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो निरंतर खोज है, वह व्यर्थ नहीं है। यह आत्मा की पुकार है। आत्मा तुम्हें याद दिला रही है कि तुम्हारा घर कहीं और है। तुम्हें यहां स्थायी रूप से नहीं रुकना है। लेकिन तुम उस पुकार को दबा देते हो। तुम कहते हो, जब बूढ़े हो जाएंगे तब सोचेंगे। अभी तो जीवन है, अभी तो मजे हैं। और इसी बहाने तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। और जब मृत्यु सामने आती है, तब पछतावा होता है। तब आत्मा सोचती है, काश मैंने कुछ किया होता। लेकिन मृत्यु के बाद अब कुछ नहीं किया जा सकता। फिर आत्मा को नया शरीर लेना पड़ता है, फिर नया चक्कर। यही 84 लाख योनियों का चक्र है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह संसार इतना विशाल क्यों है? यह सारा अस्तित्व आत्मा के लिए एक विद्यालय है। हर जीवन एक पाठ है। कोई योनि तुम्हें धैर्य सिखाती है, कोई करुणा सिखाती है, कोई संघर्ष सिखाती है, कोई त्याग सिखाती है। और जब आत्मा इन सब पाठों को सीख लेती है, तभी वह मुक्त होती है। लेकिन दुर्भाग्य से आत्मा अक्सर पाठ भूल जाती है। वह बार बार वही गलती करती है, और तब उसे बार बार वही कक्षा दोहरानी पड़ती है। यही कारण है कि 84 लाख योनियों की संख्या इतनी बड़ी है, क्योंकि आत्मा को सीखने में समय लगता है। लेकिन यह समय तुम्हारे लिए है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, उसे कोई जल्दी नहीं है। जल्दी केवल तुम्हें है, क्योंकि तुम पीड़ा में जी रहे हो। आत्मा के लिए कोई पीड़ा नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए पीड़ा है। जब तुम समझ लेते हो कि जीवन केवल सुख और दुख का चक्र नहीं है, जब तुम समझ लेते हो कि इसके पार भी कुछ है, तभी आत्मा जागने लगती है। यही जागरण धर्म का सार है, यही ध्यान का सार है, और यही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए मैं कहता हूं, 84 लाख योनियों की बात को डर के रूप में मत लो, इसे चेतावनी के रूप में लो। यह संकेत है कि अगर तुम अभी नहीं जागे तो यह चक्र चलता रहेगा। लेकिन अगर तुम अभी जाग गए तो सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सकती है। और जब आत्मा मुक्त होती है, तब कोई यात्रा नहीं रह जाती। तब केवल मौन रह जाता है। तब केवल शांति रह जाती है। और वही शांति तुम्हारा असली घर है। जब आत्मा 84 लाख योनियों की बात सुनती है, तो मन घबरा जाता है। तुम सोचते हो, इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी होगी? लेकिन मैं कहता हूं, यह यात्रा उतनी लंबी नहीं है जितनी तुम्हारी अचेतना है। अगर तुम अंधेरे में खड़े हो तो रास्ता लंबा लगेगा, कठिन लगेगा। लेकिन जैसे ही तुम दीपक जलाते हो, अंधेरा तुरंत मिट जाता है। जागरण एक दीपक है। अगर तुम जाग गए तो 84 लाख योनियों का चक्र उसी क्षण टूट सकता है। लेकिन अगर तुम सोए रहे तो यह चक्र चलता रहेगा। तुम गिरोगे, उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे। यही जीवन का खेल है। यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा सीख न ले। तुम्हें यह जानना होगा कि आत्मा का असली स्वरूप क्या है। आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा मरती नहीं। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए हैं। आत्मा तो केवल वस्त्र बदलती है। जैसे तुम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर पहन लेती है। 84 लाख योनियों की कहानी केवल इस वस्त्र बदलने की प्रक्रिया का प्रतीक है। तुमने करोड़ों बार वस्त्र बदले हैं, करोड़ों बार शरीर बदला है, और हर बार तुम भूल गए कि यह बदलना ही तुम्हारी कैद है। अगर तुम यह देख लो कि वस्त्र बदलने की जरूरत ही नहीं है, तो यात्रा समाप्त हो जाएगी। यही मुक्ति है। लोग कहते हैं, अगर आत्मा अमर है तो उसे यात्रा करने की जरूरत क्यों है? यह प्रश्न गहरा है। आत्मा को किसी यात्रा की आवश्यकता नहीं है। आत्मा हमेशा घर पर ही है। लेकिन आत्मा सपने में पड़ गई है। जैसे तुम रात को सपना देखते हो और उसमें दौड़ते रहते हो, डरते रहते हो, पसीने में भीग जाते हो, और जब आंख खुलती है तो पाते हो कि कुछ भी नहीं हुआ था। आत्मा भी इसी तरह एक स्वप्न में है। 44 लाख योनियों की यात्रा एक स्वप्न है, और मुक्ति का अर्थ है आंख खोलना। यह संसार एक विद्यालय है, और इस विद्यालय का उद्देश्य है तुम्हें इतना थका देना, इतना जगा देना कि एक दिन तुम पूछो, बस अब बहुत हुआ। कब तक यही दोहराव चलता रहेगा? कब तक यही जन्म और मृत्यु का झूला चलता रहेगा? कब तक यही मोह और पीड़ा का सिलसिला चलता रहेगा? और जब यह प्रश्न पूरी ईमानदारी से उठता है, तभी तुम ध्यान की ओर मुड़ते हो। ध्यान ही वह दवा है जो इस लंबे स्वप्न को तोड़ सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर देखना। ध्यान का अर्थ है उस आत्मा को देखना
जो 84 लाख योनियों से होकर गुजर रही है। और जब तुम उस आत्मा को देखते हो तो अचानक समझ आता है कि आत्मा ने कहीं जाना ही नहीं था। आत्मा तो हमेशा शांति में थी, मौन में थी। यह सारा चक्कर केवल तुम्हारे मन का था। मन ही तुम्हें घसीटता रहा जन्मों जन्मों तक। मन ही तुम्हें भटकाता रहा। और जब मन शांत हो जाता है तो आत्मा को कहीं जाना नहीं होता। आत्मा वहीं ठहर जाती है, अपने असली स्वरूप में। तुमने ध्यान दिया होगा, तुम्हारे भीतर कभी कभी अचानक कोई शांति का अनुभव आता है। एक क्षण को लगता है कि सब रुक गया, समय रुक गया, विचार रुक गए, तुम रुक गए। और वह क्षण तुम्हें अनंत का स्वाद देता है। वही आत्मा का स्वाद है, वही तुम्हारा असली घर है। लेकिन तुम उस क्षण को पकड़ नहीं पाते। तुम्हारा मन फिर लौट आता है और तुम फिर संसार में खो जाते हो। यही कारण है कि साधना बार बार करनी पड़ती है। धीरे धीरे तुम उस क्षण को स्थायी बना सकते हो। और जब वह स्थायी हो जाता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। तब कोई 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं रह जाता। याद रखो, आत्मा को न कोई जन्म चाहिए, न मृत्यु। आत्मा केवल जागरण चाहती है। और जागरण तुम्हारे भीतर ही संभव है। कोई और तुम्हें जगा नहीं सकता। न मैं, न कोई गुरु, न कोई भगवान। हम केवल दरवाजा दिखा सकते हैं। तुम्हें चलना होगा। अगर तुमने यह कदम उठा लिया तो तुम उसी क्षण आजाद हो सकते हो। तुम्हें न किसी स्वर्ग की जरूरत होगी, न किसी नर्क की। तुम्हें न किसी नई योनि में गिरना होगा, न किसी नए शरीर में आना होगा। तुम केवल मौन में विलीन हो जाओगे। लोग कहते हैं, आत्मा का अंतिम गंतव्य कहाँ है? मैं कहता हूं, आत्मा का कोई गंतव्य नहीं है। आत्मा ही गंतव्य है। आत्मा ही यात्रा है और आत्मा ही मंजिल है। तुम्हें कहीं और जाना नहीं है। तुम्हें केवल जागना है। और जब तुम जाग जाओगे तो देखोगे कि तुम कभी कहीं गए ही नहीं थे। तुम हमेशा घर पर ही थे। लेकिन अगर तुम जागे नहीं तो 84 लाख योनियों की यात्रा तुम्हें करनी पड़ेगी। ये चेतावनी है। ये डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। क्योंकि तुम्हारे पास अवसर है। यही जीवन तुम्हें अवसर देता है। यही क्षण तुम्हें अवसर देता है। अगर तुमने इसे खो दिया तो फिर न जाने कितने जन्मों तक भटकना पड़ेगा। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इस जीवन को व्यर्थ जाने दोगे? क्या तुम फिर वही गलती करोगे जो लाखों बार कर चुके हो? या इस बार तुम जागोगे? यह निर्णय तुम्हें करना है। कोई और तुम्हारे लिए नहीं करेगा। और यही निर्णय तय करेगा कि तुम्हारी आत्मा का सफर कितना लंबा होगा। आखिर में मैं तुमसे केवल यही कहूंगा, जब तुम रात को सोने जाओ तो एक क्षण आंखें बंद करके अपने भीतर देखो। पूछो, मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? कहां जा रहा हूं? यह प्रश्न ही तुम्हें भीतर के द्वार तक ले जाएगा। और जब द्वार खुल जाएगा तो तुम्हें समझ आएगा कि न तुम जन्मे थे, न तुम मरेंगे। तुम तो बस थे, हो और रहोगे। और यही समझ तुम्हें मुक्त कर देगी। तब कोई 84 लाख योनि नहीं बचेगी, कोई चक्कर नहीं बचेगा। केवल मौन बचेगा, केवल शांति बचेगी, केवल तुम बचेगे अपने असली स्वरूप में। तो क्या तुम तैयार हो इस जागरण के लिए? या तुम फिर सोना चाहोगे और 84 लाख योनियों का लंबा सपना देखना चाहोगे? यह प्रश्न मैं तुम्हारे सामने छोड़ता हूं। इसका उत्तर तुम्हें ही खोजना है। धन्यवाद।